नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो निफ्टी रॉकेट चल रहा है, तो इस रॉकेट की हवा कब निकलेगी, या फिर अभी रॉकेट में तेल काफ़ी बाकी है और अभी भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि ये एक लेवल है, जो कि लेवल था आपका 19,075 का। इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, टारगेट डे लो का लेके चलेंगे और ये गैप फिलिंग का लेके चलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। जिन लोगों ने ऊपर के लिए भी मतलब ऊपर के प्राइस पे शॉर्ट किया होगा, उनका भी यही स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस अराउंड 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। और मार्केट नीचे गया नहीं, 19,075 के नीचे गया नहीं, मतलब नया स्विंग बनाया नहीं। अगर इसके नीचे जाता तो फिर ये डे लो का टारगेट मिल सकता था। नया गया नहीं तो यहाँ पे कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। फिर भी जिन लोगों ने ट्रेड एक्टिवेट कर मतलब ली थी, जस्ट लाइक मेरे जैसे, जो कि बुल रन को मिस कर जाते हैं, फलाना टिमका ऊपर मार्केट जा रहा है इतना, वो चीज़ है। तो उनका कितना स्टॉप लॉस गया उस चीज़ को भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो एग्ज़िट कर लिया। जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 48 का ऑप्शन था, 46 पे एग्ज़िट कर लिया। यहाँ पे 2 पॉइंट का लॉस हुआ, कल 1 पॉइंट का लॉस, 2 पॉइंट का आज लॉस, 3 पॉइंट का टोटल लॉस हमें मिल चुका है। ठीक है। बाइंग साइड पे मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर आपका बाय करने का मूड है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बाय करने का भी मूड होता है, तो अगर बाय करने का मूड है तो इस लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाय करोगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब हाई टूट गया तो फिर आप एग्ज़िट क्यों कर लेते हो? बेसिकली मेरा, अगर मार्केट को नीचे जाना है, मीन्स अगर मार्केट को इस तरीके से नीचे जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है ये हाई को दोबारा से निकालेगा नहीं। अगर ये हाई को निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट में बाइंग थोड़ी बाकी है और जो पुल बैक है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अभी भी रह सकता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने पुट से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि ओवर द डे आपका पुट धीरे धीरे गिरता ही रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बट आज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, तो जाहिर सी बात है निफ्टी के प्रीमियम में कोई ड्रास्टिकली ड्रॉप आएगा नहीं। वो चीज़ का एडवांटेज था कि मैंने कहा अगर यहाँ पे पुट लेते हैं और अगर ये नीचे चला जाता है तो डबल भी हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। तो उस बिहाफ पे यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा मेरे लिए फेवरेबल बनना था, इसलिए मैंने पुट ली थी। बाइंग साइड पे मेरे को ज़्यादा मतलब व्यू नहीं था मेरा बाइंग साइड का, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है और इतने स्ट्रेच मार्केट पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। बट हाँ, जिन लोगों ने बाय किया होगा तो उनको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इसने एक बार अपना जो स्विंग था उसको निकाला तो था, बट मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है जितना निफ्टी दिख रहा है। और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, इसने इस स्विंग को निकाला तो था। ये देखो, यहाँ पे जब इसने ये स्विंग निकाला तो एक मूवमेंट यहाँ पे एक अच्छा खासा मिला, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे बट बैंक निफ्टी में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, बट यहाँ कहीं इसने दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पुट और कॉल में क्या खेल हुआ। अगर मान लो जिन लोगों ने कॉल ली होगी उनको कितना प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने पुट ली थी उनको कितना लॉस हुआ। ठीक है, इसको समझते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने जब कॉल की बात करी है, तो जाहिर सी बात है जिसने पहली टिक पे भी कॉल खरीदी होगी, तो ये है 19,200 की कॉल। ठीक है, 19,200 की कॉल से मैं यहाँ पे, यानी जहाँ पे खुला मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर नीचे की हम बात कर रहे हैं। तो पहली टिक पे भी अगर किसी ने खरीदी होगी तो प्राइस उसका अराउंड ये 50 रुपये के आसपास यहाँ पे मिला होगा। अब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो एक रेंज थी। अगर यहाँ से इसने रखा है 50 रुपये से, तो हाई जो लगा वो 80 रुपीज़ का लगा, यानी 30 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिले हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मार्केट का मूवमेंट कितना हो गया, यहाँ से आप देखो, ओपनिंग से खुला है, मतलब यहाँ पे कहीं बाय किया तो 19,075 से ऑलमोस्ट 19,200, 120 पॉइंट के मूवमेंट में आपका जो ऑप्शन है वो कितने रुपए बढ़ा है, 30 रुपये बढ़ा है। ठीक है, जब आपने टॉप पे बुक किया है, समझ रहे हैं। और जिन लोगों ने पुट बाय करी होगी वहाँ पे मान लीजिए, तो ये पुट अराउंड इस लेवल पे बाय हुई, 50 रुपये के लेवल पे ये बाय हुई है, इसकी क्लोजिंग आई है अभी 29, 20 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कॉल साइड पे जो आपका प्रॉफिट था ना, वो डबल भी नहीं हुआ जब आपने पूरे दिन रखा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ, प्रॉफिट मिला है, कह सकते हैं कि हाँ चलो बायर्स ने प्रॉफिट तो कमाया। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब लॉन्गर टर्म में आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में कमा लिया या दूसरे दिन कमा लिया, तीसरे दिन कमा लिया, चौथे दिन कमा लिया, बट आपने पाँचवा दिन आया और आपने ऑलमोस्ट ये 4 दिन का पैसा गवा दिया।
तो ट्रेडिंग ये नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप लॉन्गर टर्म में कैसे अपने पोर्टफोलियो का हैंडल कर रहे हो या अपने मतलब कैपिटल को कैसे बढ़ा रहे हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो वो चीज़ होती है, इसीलिए मैं कभी भी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के स्टॉप लॉस की कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ। जा रहा है चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में यूँ तो चलता नहीं जाएगा। आप खुद सोचो, मार्केट क्या यहाँ से इस तरीके से यूँ चलता चला जाएगा? इस तरीके यूँ करके नहीं जाएगा ना। इसको रिट्रेस करना ही पड़ेगा। मेरा व्यू क्या है, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, मेरा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया, क्योंकि अराउंड 48 पे खरीदी थी, 45 पे मैंने बेच दी, तो टोटल 4 पॉइंट 5 पॉइंट का लॉस है मेरे को। मैं कहता हूँ राउंड फिगर में 10 पॉइंट का लॉस है। अब हो सकता है मंडे मार्केट फिर गैप अप खुल जाए या दोबारा से ऊपर मूवमेंट करे, तो ऊपर मैं फिर शॉर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट साइड का मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है। एक ना एक दिन तो मार्केट ऊपर से रिट्रेस करेगा ना, 50-100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट कुछ तो करेगा ना। तो उसमें क्या है, जो मेरी पुट का प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा ड्रास्टिकली जंप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पुट कंटिन्यूसली ड्रॉप्स हो रही हैं। अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो पुट, ये है आपकी पुट, इसका प्राइस क्या है, ड्रास्टिकली ये ड्रॉप हो रहा है। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली 300 से आपको गिरते गिरते 29 आ गई है। तो ये ड्रास्टिकली वन पे ड्रॉप हो रहा है। तो होगा क्या, जैसे मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगा तो ये पुल बैक भी स्ट्रांगली देगा। तो वो चीज़ है। तो ईजिली प्रीमियम डबल हो सकता है। यानी अगर मैं 20 का भी प्रीमियम खरीदूंगा तो 40 रुपये का वो ईजिली जा सकता है, जब भी 60-70 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मैंने पकड़ लिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुट ले रहा था, ठीक है ना। बट फिर भी मेरे को मार्केट आता नहीं है, मार्केट इतना भागा जा रहा है और ज़्यादातर बुल मार्केट चल रहा है, ये सब बातें हैं। तो वो आप कमेंट में डेफिनेटली बोल दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ये सारी चीज़ें बोल दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। क्योंकि मैं वीडियो कोई आज से नहीं डाल रहा हूँ, मैं वीडियो ऑलमोस्ट 6 साल से डाल रहा हूँ। और 6 नहीं, आई थिंक तो 5 साल से डाल रहा हूँ। और 5 साल से मैं वीडियो डालता आया हूँ, उसमें बहुत सारे कमेंट आए गए आए गए आए गए, लेकिन मेरा वीडियो टाइम से सबको मिलता रहा। क्योंकि जो यूज़फुल चीज़ है, जिसके काम की है वो डेफिनेटली देखेगा, जिसके काम की नहीं है तो वो किसी दूसरे को देखेगा। फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, अगर आपको कॉल में पैसा मिल रहा है तो डेफिनेटली अब आपको अलर्ट होने का टाइम आ गया है। अगर आपको कॉल में पैसा मिल रहा है, मतलब आपने मान लीजिए कल कॉल खरीदी, आपको पैसा मिल गया, यानी परसों आपने कॉल खरीदी, आपको पैसा मिल गया, आज आपने कॉल खरीदी, आपको पैसा मिल गया। तो अब आपको अलर्ट होने का टाइम आ गया है कि अब कहीं न कहीं आपको लॉस मिल सकता है अगर आप कॉल खरीद रहे हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मैं स्टडीज़ में जाऊँ और मूविंग एवरेज में जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज से मार्केट देख लो बहुत, मतलब अपने मूविंग एवरेज से बहुत फार निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइप का मार्केट नॉर्मली क्या करता है, इस टाइप का मार्केट आपको इस तरीके से ट्रैप करता है कि अगले 1 साल 1.5 साल में भी आपका प्राइस नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हो ये मार्केट ऊपर गया तो आप अपने पोर्टफोलियो को उठा के देखिएगा कि आपने जो स्टॉक खरीद रखे हैं उनमें आपके कितने रिटर्न बढ़े हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो या 2 लाख का भी पोर्टफोलियो ना, 2,500 से 3,000 का आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, यानी 2 से 3 हज़ार रुपये भी आपके नहीं बढ़े होंगे। भले निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट चल गया है, ठीक है ना। और जिनके पास म्यूचुअल फंड है, उनका अगर मैं बताऊँ, जिनके पास मान लो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप फंड हैं, वो फंड आप अपने उठा के देखिएगा, आपको हार्डली हार्डली लाख रुपए पे 1,000 से 1,500 रुपये की वैल्यू बढ़ी होगी। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो तो 15,000 6,000, मतलब मुश्किल से 1% बढ़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में जो स्पेसिफाइड बाइंग है वो उन स्टॉक्स में हो रही है जो स्टॉक्स पहले कुछ चल ही नहीं रहे थे, समझ रहे हैं। तो वो स्टॉक्स बहुत ही टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट कोरोना टाइम के वो पिटे हुए स्टॉक्स हैं। जैसे आज का मैं एक स्टॉक बताऊं, इंडसइंड बैंक आज एक अच्छा खासा मूव दिया है, 3%। इंडसइंड मतलब बैंक निफ्टी के ब्याज पे बोलूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% चला, HDFC बैंक 1.5% चला, फेडरल बैंक 3% चला और इंडसइंड बैंक 3% चला। कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट था, SBI ऑलमोस्ट फ्लैट था, एक्सिस बैंक करीब 1% ऊपर था, और ICICI की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, समझ रहे हैं। यानी इंडसइंड बैंक जिसके पोर्टफोलियो में रिस्क के हिसाब से पड़ा होगा उनको पैसा मिला होगा, बाकी किसी को ऑलमोस्ट नहीं मिला होगा। यानी फेडरल बैंक जिनके पास पड़ा होगा, बंधन बैंक जिनके पास पड़ा होगा, ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पिटे हुए थे। तो उनके बिहाफ पे मार्केट में बाइंग ऊपर की जा रही है। और नॉर्मली ये स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे मार्केट करेक्ट होता है ना, तो इनकी धुलाई भी वैसे ही होती है। बंधन बैंक एक एक दिन में 10-10% गिर जाता है, इंडसइंड बैंक 8-8 9-9% एक ही दिन में गिर जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इस तरह का जो पैनिक सिचुएशन होती है ना, ये कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को एक इन्विटेशन देती है कि आप लोग अपनी बस मिस कर चुके हो, अब आपको जल्दी जल्दी खरीदना चाहिए।
हो सकता है यहाँ से एक कैंडल और बड़ी बन जाए, समझ रहे हैं मतलब, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये दिखाया जा रहा है कि आप बहुत पीछे रह गए हो, आप जल्दी जल्दी खरीदो। जैसे वो खरीदना आएंगे ना, यहाँ से ये पूरी जो रैली है ना, एक या दो कैंडल में डाइल्यूट हो जाएगी और उसके बाद वो प्राइस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सेम तरह का स्ट्रक्चर है, आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों आपको थोड़ी एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप एक लंबे समय के लिए ट्रैप हो जाओ, मतलब 1 साल 1.5 साल, यानी अगर मान लो किसी ने फ्यूचर लॉन्ग कर लिया ये देख के आपको अब तो निफ्टी 20,000 पहुँच जाएगा, डेफिनेटली पहुँचेगा 20,000, लेकिन आपको वो 20,000 आने पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ से जितना हायर जाता है आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हैं, मार्केट जाएगा बट ऐसे नहीं जाता मार्केट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। देखो ये कैंडल दिख रही है आपको, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको यहाँ पे भी दिखेगी ये कैंडल, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ से मार्केट, ये आपका प्राइस है 2021 का। यहाँ पे देखो मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया और आपको 18,000 से सीधा सीधा 500 पॉइंट का मूवमेंट आया। 500 पॉइंट का गैप अप गैप अप गैप अप और मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में ये पूरा डाइल्यूट हो गया और फिर ये प्राइस नहीं आया। इस प्राइस को आने में कितना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट अक्टूबर का ये प्राइस था और ये प्राइस दोबारा आने में इसको लग गया, अगर हम यहाँ से लेके चलें, यहाँ पे लेके चलें इस जगह, तो दिसंबर, यानी 1 साल लग गया पूरा ये प्राइस आने में। ये जो प्राइस आया इसको आने में 1 साल लग गया। इसके बीच में रैली तो आती थी यहाँ पे, बट बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस में ये थे कि इसके हाई निकल जाएगा, बट वहाँ से फिर करेक्शन आ गया, फिर पुल बैक, फिर करेक्शन, तो इस प्राइस को आने में पूरा 1 साल लग गया था। अब 1 साल में बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे, जैसे आईटी था, मान लो आपने इस लेवल पे आईटी खरीद लिया, राइट नाउ आईटी में ज़्यादातर स्टॉक 30% डाउन है, ठीक है ना। और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बहुत डाउन है। तो ऐसा मत सोचिए कि मार्केट में आपने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है, बहुत बड़ी आपने एक कह सकते हैं पोटेंशियल मिस कर दिया है, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आप 2 महीने 2.5 महीने वेट कर जाइए, यही मार्केट आपको 17,500 18,000 पे दोबारा से मिलेगा, आप इजीली वहाँ पे बाय कर सकते हो। ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में भागता नहीं चला जाता, ये दोबारा से आपको एंट्री देगा। आपका जो बाइंग का जो सबसे बेस्ट एरिया है वो है आपका 17,500 इस करंट सिचुएशन से। अगर 17,500 आपको अगले 3-4 महीने में मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे एग्रेसिव होके बाय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि यहाँ से हो सकता है कि आपको 1-8% का और मूवमेंट मिल जाए, क्योंकि अगर देखा जाए अब 19,000 का फिगर है, देखो 19,000 का फिगर है और 20,000 लेटर सपोज हम समझते हैं कि 20,000 जा सकता है, ठीक है। तो 20,000 जा सकता है, तो यहाँ से क्या है कि 20,000 का टारगेट 4% का है, तो हो सकता है आपको यहाँ से 2-2.5% का और मूवमेंट मिल जाए। बट वो 2-2.5% कमाने के लिए आप हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए मार्केट में ट्रैप हो जाओ, इन्वेस्टमेंट करके या फिर आप निफ्टी फ्यूचर करके। इंट्राडे के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंट्राडे वालों के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, इंट्राडे वाले तो अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में क्या, 5 मिनट की ट्रेड है, बाय किया सेल किया बाय किया, वो सारी चीज़ें चलती हैं। बट क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम मिस कर रहे हैं, तो उनको मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी से तो थोड़ा सा बच के ही रहिएगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, 45,000 के आसपास तक ये पहुँच चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ सकता है और फिर वो करेक्शन हो सकता है डीप भी चला जाए, फिर आपका प्राइस आने में थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। क्योंकि हायर साइड पे क्या होता है, बेसिकली ये जो पैनिक बाइंग आती है ना, ये जो पैनिक बन रहा है ये क्या है, ये पैनिक है। और मैंने अक्सर ये पैनिक नॉर्मली बहुत फास्ट डाइल्यूट होते हुए देखे हैं और फिर ये जो प्राइस होता है आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है मार्केट में। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटीमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट ऑलमोस्ट ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इनको आप थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिएगा। आज के मार्केट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या सिचुएशन यहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, 19,200 पे आप डेफिनेटली मत बाय करिए।
अगर आप करोगे तो टॉप पे बाय करोगे, फिर कहीं ना कहीं आपको 6-7 महीने में ऐसा बॉटम दिखा देगा मार्केट जहाँ पे आपको मजबूरन अपना पोर्टफोलियो को खाली भी करना पड़ जाए। ठीक है ना? तो वो चीज़ है, लेट द मार्केट गया है, अच्छी बात है, करेक्शन आने दो, आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिलेगी। ठीक है? अब मंडे खुलेगा तो एनालिसिस के तौर पे देखा जाए तो सैटरडे हमारे पास है, संडे है, तो वह तब मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ग्लोबल मार्केट को भी अगर देख लो यहाँ पे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक से कामकाज कर रहे हैं, 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर और नेस्डेक भी करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर है। डेक्स में काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दोबारा से देखने को मिला है, 1% ऊपर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दोबारा से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ करना स्टार्ट हुआ है, देखते हैं नए हाई की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।